हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश्वर में। कल हम देखे थे 1 से 50 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2022 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पॉलिटी का देखे थे। आज हम देखेंगे 50 से 100। ऐसा ही हम 400 आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, जिससे 2024 में इस ऑब्जेक्टिव से आपको बाहर पूछेगा ही नहीं। चलिए हम लोग आज चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। आज मेरा 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? ये भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? तो वह कौन है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन हुआ? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को। तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर हुआ ख होगा। 51 का आंसर ख। चलिए हम लोग 52 पर देखते हैं। 52 नंबर जो मेरा है क्वेश्चन, 52 नंबर क्या है? 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था? 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था? हुआ तो इंदिरा हटाओ, क्योंकि 1972 का जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी बहुत ही प्रबल साबित हुई थी। इसको हटाने के लिए 1972 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एक नारा दिया था, इंदिरा हटाओ नारा। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक कार्य कर दी थी 1971 में, पूर्वी पाकिस्तान को काटकर एक नए राष्ट्र बना दी, बांग्लादेश। उससे सहानुभूति प्राप्त हुई और इंदिरा गांधी अंततः जीत प्राप्त कर ली 1972 में। 52 का आंसर हुआ क्या होगा? 52 का आंसर ख होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकलन किया? क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो वह कब संकल्प लिया? तो 1955 में संकल्प लिया। किस अधिवेशन में हुआ था? अराबी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? अराबी अधिवेशन में। तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर ख होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौदह नंबर, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वह तो मोनार्जी देसाई की सरकार कब बनी? तो 1977 में बना था। किनका? 1977 में। 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर ख होगा। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद इनकी सरकार बना था। 1975 में इमरजेंसी लागू होने के कारण इंदिरा गांधी का देश में बहुत विरोध हुआ। इसके बाद 1977 में चुनाव हुआ तो मोनार्जी देसाई की सरकार बना। चलिए 1955 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हुआ कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। कौन? एओ ह्यूम। तो 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर ख होगा। एओ ह्यूम किस देश के थे? हुआ तो स्कॉटलैंड के थे। किस देश के? स्कॉटलैंड के थे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो हुआ 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कब हुआ था? 1969 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 56 का आंसर ख होगा। 100 साल अगर और बढ़ जाइएगा तो 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1885। 57 का आंसर क होगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा किया गया था। 1905 में है 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्या? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन। 1947 में भारत की आजादी हुई थी, भारत स्वतंत्र हुआ था, वही आजादी प्राप्त। 58 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था? क्या? प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? वो तो ओडिशा में नहीं हुआ था। कहां पे नहीं हुआ था? तो ओडिशा में। तो 58 क्या होगा? आंसर होगा तो 58 का क होगा। पूर्ण बहुमत प्राप्त
उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है। ये हुआ। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्रम के हिसाब से स्थान है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैवें नंबर के राष्ट्रपति है, तो वह 15वें नंबर के राष्ट्रपति। कैवें नंबर के राष्ट्रपति? 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। इसी जगह आ जाएगा, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी कैवें नंबर के प्रधानमंत्री है, तो 15वें नंबर के। और जो मेरा उपराष्ट्रपति वो कैवें नंबर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, तो 14वें नंबर के। चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? तो वह जम्मू कश्मीर से था। किससे? तो जम्मू कश्मीर से। इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता 2019 से पहले। संविधान में संशोधन के कारण इसे विशेष राज्य का दर्जा से मुक्त कर दिया गया। चलिए तो 7 का आंसर क्या होगा? ग नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? वो तो पंडित नेहरू के द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। ये अगर इसी जगह दे दिया जाए कि 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? हुआ तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो 62 का ग होगा आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 63 का आंसर होगा ग नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ग नंबर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। बी आर अम्बेडकर है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान निर्मात्री किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को संविधान निर्मात्री भी कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? हुआ अवधि के अनुसार जो आंसर होगा आपका ग 6 आती ग होगा 6, लेकिन 66 नंबर में भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तब हुआ प्रथम 52, तो दूसरा 57 में होगा। तो क्या आंसर होगा वो इसका? 66 का ग नंबर होगा। क्या? 66 का ग। आइए 67 नंबर देखते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन हुआ? अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। इसका आंसर क्या होगा? ख। 67 का आंसर ख होगा। चलिए 68 नंबर, 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? 1952 यानी कि प्रथम आम चुनाव से लेकर तृतीय आम चुनाव तक किस पार्टी का है प्रभुत्व भारत में रहा? तो वह कांग्रेस पार्टी का रहा। किसका? कांग्रेस का रहा। 68 का आंसर क्या होगा? हुआ 68 का आंसर ग नंबर होगा। आइए हम लोग चलते हैं 69 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में हुआ था। 1952 में स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव होगा। चलिए 69 का आंसर हो गया ख। प्रथम 52, सेकेंड 57 हो गया और थर्ड इसी जगह अगर हो जाएगा तो 1963। सेकेंड क्या हो जाएगा? वो 1962 और फोर्थ 1967। 5 जोड़ लीजिए इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा था। चलिए
क्वेश्चन छूट गया था। 70 नंबर। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? वह 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि प्रथम बार मेरा संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया। गणतंत्र का मतलब देखिए, गणतंत्र, गण मीन्स क्या होता हुआ ये है, गण मीन्स होता है जनता। क्या होता है? गण मीन्स जनता। तंत्र मतलब क्या होता है? शासन। और लोकतंत्र हुआ जनता का ही तो शासन है ना, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान लग गया तो हम लोग अपना खुलकर अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारे पास मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकारों को, अपने विचारों को रख सकते हैं। जो मेरा जहाँ पे अधिकार होने वाला हम छीन सकते हैं न्यायिक दृष्टिकोण से। वही 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 71। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद हुआ? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर बाबू ग होगा। आइए 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुत बहुमत मिला था? हुआ भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुत बहुमत मिला था? हुआ जनता पार्टी को बहुत अधिक बहुमत मिला था। कारण यह था, इसका 72 का पहले आंसर देख लीजिए कि ख नंबर होगा, लेकिन कारण यह था कि 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया था। इससे जनता क्रोधित होकर उनके विपक्ष में वोट जनता पार्टी को कर दिया। और गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोनार्जी देसाई। किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो जनता पार्टी से संबंध रखते थे। चलिए आइए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक क्या हुआ? राजनीतिक दल को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? कि राजनीतिक दल को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित यानी कि बंटवारा किया जाता है? वो तो चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 73 का आंसर क होगा। 73 का क्या होगा? क। 74 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? हुआ तो जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में स्थापना हुआ था, और स्थापना के साथ ही अपना क्या बना लिया? सरकार बना लिया था। चलिए जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में। 74 का आंसर क होगा। आइए हम लोग चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर ग होगा। चलिए वह 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? तो वह भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। कौन हुआ? प्रधानमंत्री होते थे। तो 76 का आंसर क्या होगा? ग नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को सरकार, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, गलत पढ़ा। क्या हुआ? किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का अध्यय रखा गया? कहा हुआ किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान का साकार करने का अध्यय रखा गया? तो हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कोई पंचवर्षीय योजना हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया। कितने पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ख नंबर होगा। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? हुआ तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया।
किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। 78 का आंसर क्या होगा? 78 का जो आंसर होगा 6 नंबर होगा। आइए 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। तो 79 का आंसर क्या होगा? 79 का आंसर हुआ 6 नंबर होगा। क्या होगा? तो 6 होगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक क्षेत्रों के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? सामाजिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? हुआ तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में रखा गया। किस पंचवर्षीय योजना में? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में। 80 का आंसर ख होगा। आइए हम लोग चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो हुआ सामाजिक तनावों में क्या हो गई? हुआ बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गई? सामाजिक तनावों में बढ़ोतरी हो गई। तो 81 का आंसर होगा घ नंबर। 81 का जो आंसर होगा घ नंबर। आइए 82 नंबर, हमारी योजना, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचार पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हुआ तो लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या हुआ? लोकतांत्रिक समाजवाद। 82 का आंसर जो होगा आपका ग नंबर होगा। 82 का आंसर क्या होगा? ग। किसने नए आर्थिक हितों का उभारा? वह किसने नए आर्थिक हितों का उभारा? हुआ तो सार्वजनिक क्षेत्रों ने उभारा। किसने? तो सार्वजनिक क्षेत्रों ने। तो 83 का आंसर क्या होगा? ख नंबर होगा। 83 का आंसर ख। आइए 84 नंबर देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? हुआ तो छठी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा गया? हुआ योजनाएं कहा गया। तो इसका आंसर 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर घ नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। पचासी नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? वह भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन है। कौन है? हुआ तो एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। एस स्वामीनाथन। तो 85 का आपका आंसर होगा क नंबर होगा। 85 का आंसर का। ये 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग कौन सा निकाय है? योजना आयोग कौन सा निकाय? तो हुआ गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। 2014 में इनकी सरकारें बनी। 2015 से नीति आयोग को स्टार्टिंग कर दिया गया। ये नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया? तो हुआ राजीव गांधी के द्वारा 10 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो राजीव गांधी के द्वारा 10 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 87 का आंसर घ होगा। आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो वो हम बताए थे 55 का अंतराल है। तो देख लीजिए थर्ड वाला कहाँ पे है? तो थर्ड आपका यहाँ 61 से 66 हो जाएगा। 61 से 66। एम एस स्वामीनाथन का संबंध था। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे था? वो हरित क्रांति से था। किससे था? तो हरित क्रांति। वो पूछ दिया जाता कि हरित क्रांति किसके लिए हुआ था? खदान के लिए हरित क्रांति हुआ था। नीली क्रांति, नीली क्रांति किसके लिए हुआ था? तो वह नीली क्रांति है ना जो मत्स्य के लिए हुआ था। क्या हुआ था? मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति। श्वेत क्रांति जो हुआ था, श्वेत क्रांति दूध के लिए हुआ था। दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति हुआ था। आइए हम लोग नवम में चलते हैं। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हुआ कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बताए थे कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर बाबू का नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे।
91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1972 के चुनाव में। 1972 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ख। और विपक्षों के द्वारा दिया गया था कि इंदिरा हटाओ का नारा, इसी चुनाव में दिया गया था इंदिरा हटाओ का नारा। आइए 92 में चलते। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो वह योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। कौन नंबर आंसर होगा? आइए 1952 में प्रथम बार आम चुनाव हुआ था। क्या? 1952 में प्रथम बार आम चुनाव हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? वो तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। योजना आयोग तो बताइए दिए कि 1950 में योजना आयोग बना था। कब बना था? 1950 में। चलिए हुआ तो 93 का आंसर ग होगा। 94 में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम विशेष स्थान दिया गया हुआ? तो कैवी को तो पंचमी, कैवी पंचवर्षीय योजना, तो वह पंचमी पंचवर्षीय योजना। तो ये पंचमी पंचवर्षीय योजना का डेट क्या है अभी? तो ग नंबर है 1974 से लेकर 78 तक। चलिए हम लोग चलते हैं। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? वह भारतीय योजना आयोग को भारतीय योजना आयोग को समाप्त 2014 में कर दिया गया, जब बीजेपी सरकार में आई। तो ये 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार, सॉरी बीजेपी की सरकार तो 1999 में बना है। नरेंद्र मोदी की सरकार आया तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसका आंसर क्या होगा? ग होगा, घ होगा, सॉरी ग। सिर्फ नाम बदला गया, काम से वही योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग, यही करवे की सरकार। भारत में 11वां पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो वह 11वां जो पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 समाप्त का पूछ रहा है। तो आप लोग क्या तो अंतिम बोला मारिएगा 2012 में। इसका आंसर क्या होगा? ख। स्टार्टिंग 2007 और एंडिंग क्या है? 2012। तो वह या क्या है? समाप्त पूछ रहा था। आपका आंसर क्या होगा? 12 होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारतीय जनता दल, यानी कि बीजेपी। किस दल की है? तो बीजेपी के है। आई हुआ आम आदमी पार्टी के बहुत चर्चित नेता है अरविंद केजरीवाल जी है। अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता है? तो आम आदमी पार्टी के नेता। 98 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? ये योजना आयोग को भंग कर कौन? तो वो नीति आयोग बनाया गया। कौन बनाया गया? तो वह नीति आयोग। इसका आंसर क्या होगा? 98 का क होगा। लेकिन कब? तो वह 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया और नए एक आयोग गया, उसका नाम हुआ नीति आयोग। आइए 99 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हुआ? तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रितवादी, जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रण है। 100 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन यही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो वह 20 सूत्री कार्यक्रम है इंदिरा गांधी से संबंधित। किससे है? इंदिरा गांधी से संबंधित 20 सूत्री कार्यक्रम है। 100 का आंसर ख होगा। और 5 सूत्री कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू से, 10 सूत्री कार्यक्रम राजीव गांधी से और 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी से संबंधित है। चलिए आज का वीडियो